आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज इस टॉपिक में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रैक्टिस 2.5 सीखने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स और उसके डिस्क्रिमिनेंट क्या होते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम देखेंगे इस टॉपिक में कि नेचर ऑफ रूट्स होते क्या है। तो पहले बेसिकली बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो देखो, अभी हम नेचर ऑफ रूट्स जानने से पहले या डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने से पहले जो मेरे प्रीवियस वीडियो है जो 2.1, 2.2, 2.3, ठीक है, तो वो पहले वीडियो देखो, जिसकी वजह से तुम्हारा पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। तभी आपको ये नेचर ऑफ रूट्स और जो डिस्क्रिमिनेंट होते हैं वो तुमको बहुत अच्छे से समझेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली देखो, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? जनरल फॉर्मूला ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये होता है, ठीक है। तो देखो, अभी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जो रूट्स होते हैं, रूट्स वो हम लोग कौन से मेथड से, जो फॉर्मूला मेथड है उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग? ये यूज करते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है, ये इस फॉर्मूला की यूज से हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उसके जो रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा वो फाइंड कर सकते हैं, वो कर देते हैं, ठीक है। अभी देखो, एक बार अल्फा मतलब क्या होता है? अल्फा में हमको एक बार प्लस लेना पड़ता है और बीटा में हमको माइनस लेना पड़ता है। तो अल्फा क्या हो जाएगा? ये अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। और बीटा क्या हो जाएगा? बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला मेथड है, इसके अल्फा और बीटा रूट्स होते हैं। अब देखो, अब बात करते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स होते क्या है। देखो, बेसिकली पहले देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। देखो, जो फॉर्मूला मेथड में जो फॉर्मूला है उसमें जो डिस्क्रिमिनेंट होता है या नेचर ऑफ रूट्स होता है वो इस टर्म पे डिपेंड करता है। अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ये जो डिपेंड करता है बी स्क्वायर माइनस 4ac पे, ठीक है। मतलब जो डी का जो वैल्यू रहेगा, जो डी का डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू रहेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो जो ये जो डिस्क्रिमिनेंट या नेचर ऑफ रूट्स होता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac पे डिपेंड करता है। तो मतलब क्या, अगर तुमको क्वेश्चन पूछा फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमको बेसिकली इसका ही वैल्यू ढूंढना पड़ता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो देखो, अभी जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है? अभी उसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का? बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो वो 0 के बराबर हो सकता है, ठीक है। अगर देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर है तो जो नेचर ऑफ रूट्स होगा वो रहेगा द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। मतलब क्या, अगर समझो बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू, मतलब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर 0 होता है तो जो रूट्स होगा वो क्या होगा? रियल एंड इक्वल होगा। देखो, अगर समझो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर वैल्यू पुट करते हैं 0 को, ठीक है, इस फॉर्मूला ये जो अल्फा और बीटा में वैल्यू पुट करते हैं तो हमको क्या है, मतलब ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसको पुट करेंगे वैल्यू, तो क्या आएगा? इसकी जगह पूरा 0 लिखना पड़ेगा। मतलब क्या होगा? ये x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 2a, ठीक है, ये रहेगा। अभी 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 0 रहेगा। मतलब x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a रहेगा। मतलब ये वैल्यू मिलेगी, ये रूट्स मिलेगा। अभी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट फाइंड करते हैं? 2 रूट फाइंड करते हैं। मतलब इसके दो वैल्यू देंगे, माइनस बी अपॉन 2a, ठीक है। मतलब ये अल्फा और ये बीटा वैल्यू रहेगा। तो पहला केस क्या है कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो किसके बराबर हो सकता है? किसके इक्वल हो सकता है? 0 के बराबर हो सकता है। अगर वो डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आया तो क्या होगा? द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। सेकंड केस क्या है कि अगर जो डिस्क्रिमिनेंट है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac है, वो अगर 0 से बड़ा हो, ठीक है। सेकंड केस क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, देन व्हाट विल बी द नेचर ऑफ रूट्स? द नेचर ऑफ द रूट्स विल बी देखो, ग्रेटर 0 से ग्रेटर है तो रियल रहेगा, लेकिन इट इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। इफ द बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, देन द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। ये बहुत इजी है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का अगर समझो ग्रेटर 0 बड़ा है तो रूट्स क्या रहेगा? रियल एंड अनइक्वल रहेगा। थर्ड केस क्या है? थर्ड केस ये है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इफ इट इज लेस देन 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव नंबर है और नेगेटिव नंबर कभी रियल नंबर होता है? नहीं, देयरफॉर द रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 मींस इट विल बी इक्वल टू नेगेटिव नंबर, and negative number is not a real number, therefore the roots are not
रियल। ठीक है, तो ये तीन जो केसेस है, ये तीन केसेस ध्यान रखना पड़ेगा। इफ द बी, और देखो किसी की टेक्स्ट बुक में जब डी होता है, डी जो डी है, डी को ट्रायंगल मतलब डेल्टा के हिसाब से भी शो किया जाता है। डेल्टा इज आल्सो नोन एज अ डिस्क्रिमिनेंट, इसको भी डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। मतलब जो डेल्टा का जो वैल्यू रहेगा, डेल्टा इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, ठीक है, तो डेल्टा इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ, तो ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट है। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स है। हमको ये तीन केसेस को ध्यान रखना पड़ेगा और प्रैक्टिस 2.5 में हमको इसे सॉल्व करना है। देखो, अगर वापस डिस्कस करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इफ बी स्क्वायर इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इफ द डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 मींस it is positive number and positive number is a real number, therefore the roots are real, but it is not equal to 0, therefore it is unequal. Okay, and third case क्या है, b square minus 4ac if it is less than 0 means it is negative number, therefore it is not a real. ठीक है, अब देखो, अगर समझो तुमको अगर समझो रूट्स दिया है, ठीक है, अगर रूट्स दिया है, अगर अल्फा और बीटा दे दिया है और हमको बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए, तो फिर हम लोग कैसे करेंगे? ठीक है, चलो इसको डिस्कस करते हैं। देखो, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्मूला क्या था, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर समझो अल्फा और बीटा दे दिया है और हमको बोला कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। अब देखो, अगर इसको हम लोग कंपेयर करते हैं, समझो इसको कंपेयर करते हैं, अभी समझिए ये इक्वेशन है, इसको अगर मैं a से डिवाइड कर दूं, ठीक है, इसको हम डिवाइड कर दिए ऐसे, डिवाइड इक्वेशन विथ a। ठीक है, अगर a से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ax² डिवाइड बाय a प्लस bx डिवाइड बाय a प्लस c डिवाइड बाय a इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी देखो ये a कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, x² प्लस b अपॉन a x प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। अब देखो, अभी हमारा रूट्स कौन से होते हैं, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अब देखो ये जो अल्फा और बीटा, अभी अल्फा का वैल्यू क्या रहता है, अल्फा और, अगर समझो अभी अल्फा और बीटा, ठीक है, एक बार इनका हम लोग सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे। सम ऑफ द रूट मतलब अल्फा और प्लस बीटा। अगर सम ऑफ द रूट्स निकाला, सम ऑफ द रूट्स, ठीक है, सम ऑफ द रूट्स निकाला तो अल्फा प्लस बीटा होएगा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब देखो कि अभी फार्मूला मेथड से हमको अल्फा का वैल्यू क्या रहता है, अल्फा, अभी फार्मूला मतलब ये फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो ये एक बार अभी अल्फा का वैल्यू क्या रहेगा, अल्फा का वैल्यू रहेगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा का वैल्यू क्या रहेगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये अल्फा और बीटा की वैल्यू है, तो क्या करेंगे, अल्फा और बीटा की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमको सम ऑफ द रूट्स मिलेगा। तो अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट किया, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अभी अल्फा का वैल्यू क्या है, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a प्लस बीटा वैल्यू क्या है, ये माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अभी देखो कॉमन है 2a तो इसको कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो ये क्या होगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस माइनस माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अभी देखो प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4, ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, माइनस बी माइनस माइनस प्लस, therefore माइनस 2b अपॉन 2a, ये 2 कैंसिल हो गया, क्या आया, माइनस b अपॉन a। therefore the sum of the roots means the alpha plus beta we get माइनस b अपॉन a, ये हमारा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। ठीक है, अब देखते हैं
कि सम ऑफ द रूट्स हमने फाइंड कर दिया, अब फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट, मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या रहेगा, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, इसका वैल्यू क्या रहेगा, अब ये सेम इसका वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, ये जो अल्फा बीटा वैल्यू पुट करते हैं तो हमको मिल जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट मिल जाएगा, ठीक है। देखो अल्फा, अल्फा क्या वैल्यू है माइनस बी, अल्फा प्रोडक्ट बीटा, ठीक है, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a मल्टीप्लाई बाय माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे मल्टीप्लाई होती है, फॉर्मूला देखो कैसे बन रहा है, a माइनस बी, देखो अब इसको ब्रैकेट में लिखा हम लोग ऐसे लिखते हैं, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये ब्रैकेट में, और ये भी ब्रैकेट में, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये 2 टू द 4 और a इंटू ए का स्क्वायर, ठीक है, ये बना। अब देखो हम लोग क्या, इस जो फॉर्मूला है इसको हम लोग ये फॉर्म में लिखेंगे, कैसा फॉर्म है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी और एक a माइनस बी, ठीक है। अब देखो हम लोग इसके फॉर्म में लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज करते हैं, माइनस को प्लस कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये अंडर रूट बी स्क्वायर को इधर लिख देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये माइनस बी इधर, ठीक है, और ये माइनस बन गया ना, ए माइनस बी बन गया, तो इसी टर्म को हम लोग प्लस में लिख देना है, तो प्लस में कैसे लिखेंगे, अगर देखो इसको प्लस करेंगे तो ये भी प्लस होएगा, ठीक है, साइन चेंज कर दे तो ये क्या होगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस बी अपॉन 4a का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये हो गया फॉर्म में, तो हम लोग क्या करेंगे, ये तुम्हारा a और ये b, ठीक है, तो ये इसका स्क्वायर कर देंगे, तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, क्या आएगा, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस b स्क्वायर, ठीक है, ये b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो नीचे बचेगा 4a स्क्वायर, इधर क्या बचा, ये b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ये साइन चेंजिंग, सॉरी ये तुम्हारा a, ठीक है, ये b, तो ये प्लस में आएगा, प्लस में, और ये प्लस हो जाएगा, ये 4 कैंसिल हो गया, ये इसमें से देखो अभी हम लोग इसको जो है ये इसको 4 इंटू ए इंटू सी लिखते हैं, और ये 4 इंटू ए, ठीक है, ये 4 ए कैंसिल हो गया, क्या बचा, c अपॉन ए, देयरफॉर प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c अपॉन ए, ठीक है, तो ये दो वैल्यू हमको याद रखना है। सम ऑफ द रूट क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट क्या रहेगा, अल्फा इंटू बीटा क्या रहेगा, c अपॉन ए, ठीक है, तो इसके मेथड से हम लोग क्या करेंगे, अभी अल्फा और ऐसे बीटा का वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है, तो हम लोग को माइनस बी अपॉन ए ढूंढना रहेगा, और c अपॉन ए से हम लोग प्रोडक्ट मिल जाएगा और सम ऑफ द रूट मिल जाएगा, और ये जो रूट्स मिलने के बाद हम लोग जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अभी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहेगा, अभी देखो जनरल फॉर्मूला क्या आता है, ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर दे इक्वेशन, ठीक है, अगर a से डिवाइड कर दिया तो क्या होगा, ax स्क्वायर डिवाइड बाय a प्लस bx डिवाइड बाय a प्लस c डिवाइड बाय a इक्वल टू 0 डिवाइड बाय a, क्या रहेगा, ये a कैंसिल, क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस bx डिवाइड बाय a प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ये जो b अपॉन a है हम लोग क्या करते हैं, इसको ना माइनस बी अपॉन ए के फॉर्म में लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस लिख देंगे और इसको ब्रैकेट में माइनस बी अपॉन ए का एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो माइनस बी अपॉन ए क्या है, माइनस बी अपॉन ए अल्फा प्लस बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस इसके अंदर हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस सी अपॉन ए क्या है, अल्फा इंटू बीटा, देखो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0,
तो ये जो है ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अगर हमको रूट्स दिया है, ठीक है, अगर रूट्स दिया है तो रूट्स, अगर हमको रूट अल्फा और बीटा दिया है तो हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा से हम लोग अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे और अल्फा इन मल्टीप्लाई में बीटा फाइंड करेंगे, जो कि इससे इस मेथड से हम इसकी मतलब ये फॉर्मूला की मदद से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। और वैल्यू फाइंड करने के बाद हम लोग वैल्यू पुट करेंगे और हमको एक रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट 2.5 में चलो डिस्कस करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 2.5 में पहला एक्टिविटी दिया है, क्या दिया है, फिल इन द गैप एंड कंप्लीट। हमको देखो प्रैक्टिस सेट में क्या बॉक्स दिया है, तो उसमें क्या बोला है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया है कि ax स्क्वायर पहला, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। और बोला है b स्क्वायर माइनस, उन्होंने क्या दिया, b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू दिया है। b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू दिया है। तो क्या दिया है वो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, एक दिया है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू कितना वैल्यू दिया है, 5 दिया है, ठीक है, ये फर्स्ट केस में। और सेकंड केस में क्या दिया है, b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या दिया है, -5 दिया है, ठीक है, -5। अब देखो b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। देखो अभी ये 0 के बराबर भी नहीं है, मतलब ये रूट्स रियल और इक्वल भी नहीं है। अब इट इज ग्रेटर देन 0 मतलब ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है, इस केस में b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या रहेगा, इट इज रियल एंड अनइक्वल रहेगा, ठीक है, ये पहला केस में। अभी सेकंड केस में क्या दिया है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज -5, नेगेटिव नंबर है, मतलब इट इज लेस देन 0, देयरफॉर जो डिस्क्रिमिनेंट मतलब d का वैल्यू है वो क्या है, लेस देन 0, देयरफॉर द रूट्स क्या रहेगा, रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है, ये फर्स्ट केस में दिया था। अभी सेकंड एक्टिविटी क्या दिया, सेकंड में सम ऑफ रूट्स क्या दिया है, अभी सेकंड में क्या दिया है, सम ऑफ रूट्स, ठीक है, सम ऑफ रूट्स क्या दिया है, -7 मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना दिया, -7। और प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा दिया है, कितना दिया है, 5 इज इक्वल टू 5 मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू 5 दिया है। और फाइंड क्या करने बोला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हमको पता है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, फॉर्मूला द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अभी एक्स पर कैसे रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया, -7, और ये एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, 5 इज इक्वल टू 0। अभी ये एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी थर्ड केस में क्या दिया है, थर्ड केस में दिया है इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, देन फाइंड अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा। और उन्होंने क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, तो थर्ड में क्या दिया है, if alpha or beta are roots of quadratic equation, और उन्हें एक इक्वेशन दिया है, क्या दिया है, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और फाइंड क्या करना बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल फाइंड करने बोला है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो अभी हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला पता है हमको, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है -b/a, और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा का फॉर्मूला, तो क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला c/a। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो इसका वैल्यू फाइंड करने से पहले ये जो इक्वेशन है इसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं ax प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, और a और b का वैल्यू एंड c का वैल्यू फाइंड करते हैं, फाइंड कर लिया। तो अभी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला पुट करते हैं, तो क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, माइनस b b क्या है, -4, और a क्या है 2, देयरफॉर माइनस प्लस तो 4/2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला c/a,
सी अपॉन ए, सी का वैल्यू क्या है -3 और ए का वैल्यू क्या है 2, देयरफॉर अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू -3 अपॉन ए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 तो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। तो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया प्रैक्टिस 2.5 का, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या, डिस्क्रिमिनेंट मतलब हमको b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू फाइंड करना है। d इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, कोऑर्डिनेट इक्वेशन दिया ही है, पहला सेकंड और थर्ड। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 कोऑर्डिनेट इक्वेशन दिया है। तो हमको b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू फाइंड करना है, तो हमको पहले ये कंपेयर करना पड़ेगा कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसे कंपेयर किया तो कंपेयर करना, a का वैल्यू क्या आएगा, a का वैल्यू we will get 1, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये वैल्यू फाइंड कर देंगे। अब क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। तो देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, देयरफॉर b का वैल्यू क्या है 7 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a 1 एंड मल्टीप्लाई बाय c -1, 7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस 4 1 द 4 4 1 द 4। ठीक है, देयरफॉर 49 प्लस 4 53, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज 53। ठीक है, बहुत इजी है, सेम टू सेम सेकंड वन सॉल्व कर देंगे। सेकंड वन क्या दिया है, 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देयरफॉर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू 10। ठीक है, देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू क्या है -5 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10, देयरफॉर -5 का स्क्वायर 25, 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई बाय 10 80, देयरफॉर 25 माइनस 80 कितना होगा, प्लस माइनस माइनस साइन आएगा 55। ठीक है, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज -55। ठीक है, थर्ड वाला देखो, थर्ड में क्या दिया है, √2 स्क्वायर √2 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 √2 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, कंपेयर करेंगे, इसको we will get as √2 b 4 and c 2 √2, therefore डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a क्या है √2 एंड c 2 √2। ठीक है, अब देखो 4 का स्क्वायर 16, अब क्या करेंगे, जो 2 है, अब देखो इसको पहले मल्टीप्लाई कर दिए 4 से 4, यहाँ पे 1 है तो 2 1 जा 2, और अब देखो √2 और मल्टीप्लाई बाय √2 तो क्या होगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये स्क्वायर ये कट हो जाएगा और बचेगा 2, देयरफॉर 16 4 2 जा 8 8 2 जा 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज 0। ठीक है, बहुत इजी समझे, इसमें बस कुछ करना नहीं है, सिर्फ कंपेयर कर देना कोऑर्डिनेट इक्वेशन को, जो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर देना, a b c का वैल्यू फाइंड कर देना है और उसको फिर अंडर डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो थर्ड क्वेश्चन है डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इसका हमको क्या फाइंड करना है, नेचर ऑफ रूट। अब नेचर ऑफ रूट फाइंड करने से पहले हमको डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, और डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग कंपेयर कर देंगे, जो हमने 3 केस पढ़े थे उसे कंपेयर करने के बाद हम लोग नेचर ऑफ रूट फाइंड कर देंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या है, इधर लिख देता हूं, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो ये फाइंड करते हैं, ये फाइंड कर, अभी प्रीवियस वाले सम जैसे था ना वैसे करेंगे, लेकिन एक स्टेप बढ़ जाएगा कि नेचर ऑफ रूट फाइंड करना रहेगा। तो हम लोग सेम इसी को फाइंड करते हैं, कंपेयर करके कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसे कंपेयर कर देंगे। ठीक है, कंपेयर करने के बाद a का वैल्यू क्या मिलेगा, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -4 एंड c विल गेट एज 4। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फाइंड कर देते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, देयरफॉर
डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू क्या है -4, तो -4 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 4, -4 का स्क्वायर 16, 4 1 जा 4, 4 2 16, -16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू क्या आया 0, देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज 0। देयरफॉर क्या था, अगर 0 बराबर है तो क्या होगा, द नेचर ऑफ रूट्स इज, द नेचर ऑफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या, फर्स्ट आंसर क्या मिला, रियल एंड इक्वल। सेकंड क्या है, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया, 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये सेम प्रोसेस कंपेयर करते हैं, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसे कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने से क्या मिलेगा, a का वैल्यू 2, b we will get as -7 and c we will get as 2। okay, now put the value of a b c in this discriminant formula। therefore discriminant is equal to b square minus 4ac। b square क्या है, what is b square, -7, therefore -7 square minus 4 multiplied by 2 multiplied by 2। therefore the square of -7 is 49, minus 4 2 8, 8 2 16, 49 minus 16 33। therefore delta is equal to 33। b square minus 4ac is greater than 0। okay, b square minus 4ac is greater than 0। if the discriminant, the value of discriminant is greater than 0, then the roots are, the nature of roots will be, if it is greater than 0, therefore the roots means the value is positive, therefore the roots are real and but it is not is equal to 0, therefore unequal। the nature of roots is real and unequal। ओके, थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करते हैं इसको, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसको a का वैल्यू 1, b 2 एंड c इज इक्वल टू 9। ठीक है, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। therefore b का वैल्यू क्या है, 2 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 9, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 1 जा 4, 4 9 जा 36 माइनस 32। therefore b स्क्वायर माइनस 4ac is less than 0। therefore the roots are not real। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग बहुत इजी है, करना क्या है, इसी बीच में डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है और डिस्क्रिमिनेंट से हमको नेचर ऑफ रूट्स फाइंड कर देना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स। ठीक है, अभी रूट्स दिया है, देखो रूट्स दिया मतलब अल्फा और बीटा दे दिया है, और हमको क्या बोला है कि फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग फाइंड किए तो क्या था, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसकी मदद से हम लोग फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हमको अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना रहेगा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो अभी देखो अल्फा, एक को अल्फा और एक को बीटा कंसीडर करना पड़ेगा, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेट द रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, अल्फा इज 0 एंड बीटा इज इक्वल टू 4। तो पहले फाइंड करते हैं अल्फा प्लस बीटा फाइंड करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी पहले पुट करते हैं फॉर्मूला में, x स्क्वायर देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर ऐसे ही माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या मिला हमको, 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, 0 इज इक्वल टू 0। क्या आएगा ये, x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। देयरफॉर इट इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी सेकंड फाइंड करते हैं। सेकंड में क्या दिया, अल्फा क्या दिया है 3 और बीटा दिया है -10। देयरफॉर ये लिखना है सॉल्यूशन में भी, लेट
रूट बी अल्फा एंड बीटा। therefore अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू -10। therefore अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 प्लस -10 क्या आएगा, 3 - 10 इज इक्वल टू -7 एंड अल्फा इंटू बीटा का होगा 3 इंटू -10 therefore -30। ठीक है, therefore the required quadratic इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी एक्स स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या मिला, -7। देखो -7 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या मिला, -30 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x प्लस माइनस माइनस 30 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर इट इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसको पॉज करके आप नोट डाउन कर लो, फिर थर्ड और फोर्थ डिस्कस करते हैं। और क्या दिया है, 1/2 एंड -1/2, 1/2 एंड -1/2। और फोर्थ क्वेश्चन इज 2 - √5 2 + √5, 2 - √5 2 + √5। ठीक है, तो देखो अभी एक को अल्फा एक को बीटा लेना है। ठीक है, एक को अल्फा और एक को बीटा। देखो अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, तो ये अभी अल्फा प्लस बीटा फाइंड करते हैं। अल्फा क्या है, 1/2 प्लस -1/2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 हाफ प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, अभी अल्फा इंटू बीटा हाफ मल्टीप्लाई बाय -हाफ। ठीक है, 0.25 आएगा 1/4, ये माइनस हो जाएगा 1/4। ठीक है, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ऐसे ही माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1x प्लस -1/4 इज इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस प्लस -1/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देयरफॉर इट इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें देखो, इसमें अल्फा क्या आएगा, अल्फा इज इक्वल टू 2 - √5 एंड बीटा 2 + √5। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 2 - √5 प्लस 2 + √5। देखो -√5 प्लस √5 कैंसिल, 2 + 2 4। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, 2 - √5 मल्टीप्लाई बाय 2 + √5। ठीक है, एक को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसे 2 + √5 से, और ये -√5 इसको 2 + √5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये तो तुम लोग ये भी कर सकते हो, a प्लस a माइनस बी और a प्लस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सॉल्व कर दो, 2 to the 4 प्लस 2 √5, ये माइनस 2 √5 माइनस √5 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, 4 माइनस कैंसिल होगा 5, ये रूट स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो -1। ठीक है, तो फॉर्म करते हैं, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या मिला, 4। देखो 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा का हो गया -1 इज इक्वल टू 0। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस -1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर इट इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट। मतलब देखो इन्होंने दिया है पहले से ही कि सम ऑफ रूट दिया है। ठीक है, सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा according to in the condition given in the question, sum of roots of quadratic equation means alpha plus beta is double means 2 multiply by product, मतलब अल्फा और बीटा, ये कंडीशन दिया है। therefore find k if x square minus 4kx plus k plus 3 is equal to 0। अब क्या फाइंड करना है, k फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग क्या करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इसका वैल्यू फाइंड करते हैं, इसके फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो अगर ये जो फॉर्मूला है, ये जो इक्वेशन दिया है, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको क्या करते हैं, जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन था
ठीक है, उससे हम लोग कंपेयर कर देते हैं। तो कंपेयर विथ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, जो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट इक्वेशन है इसको कंपेयर कर देंगे। तो कंपेयर करने से क्या मिलेगा, ये देखो एक्स स्क्वायर ऐसे हो गया, माइनस माइनस कंपेयर करने से अल्फा प्लस बीटा क्या मिलेगा, 4k मिलेगा। देयरफॉर वी विल गेट अल्फा प्लस बीटा एज 4k एंड अल्फा इंटू बीटा क्या मिलेगा, k प्लस 3, देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा k प्लस 3। ठीक है, ये जो वैल्यू है इसको पुट करते हैं इसमें, ये जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इसमें पुट करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है 4k इज इक्वल टू 2 अल्फा बीटा क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय अल्फा प्लस बीटा k प्लस 3 4k इज इक्वल टू 2k 2 3 6, ये इधर आया 4k माइनस 2k इज इक्वल टू 6, तो 4k माइनस 2k इज इक्वल टू 6, therefore k is equal to 6/2, that will be 3, therefore the value of k is 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सीधा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अल्फा बीटा आर रूट्स, अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ y square minus 2y, y square minus 2y minus 7 is equal to 0, therefore find alpha square plus beta square। ठीक है, find alpha square plus beta square and second क्या है alpha क्यूब प्लस बीटा क्यूब फाइंड करने बोला है। ठीक है, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसका तुमको फॉर्मूला पता रहना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या देखो, अभी ए स्क्वायर, ठीक है, अभी देखो हमको फॉर्मूला, इधर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ हर एक चीज का, हर एक का फॉर्मूला लिखता हूँ, उसको देखो। अभी a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी का फॉर्मूला, इसका क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, 2ab। अभी मेरे को इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो ए स्क्वायर प्लस 2b क्या होगा, इसको हम लोग ये साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या रहेगा, इसको शिफ्ट कर दिया तो ये ऐसे रहेगा a प्लस बी का स्क्वायर प्लस इधर माइनस 2ab। ठीक है, ये सेकंड फॉर्मूला मींस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो हम लोग ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं इसके लिए। अभी देखो इसके लिए अभी a माइनस बी का पता है, वो a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला क्या होता है, अभी अगर फॉर्मूला रहा a प्लस बी का क्यूब, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका है a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस नहीं प्लस में रहेगा प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। ठीक है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस इसमें कॉमन क्या है, देखो कॉमन है 3ab कॉमन है, और इधर क्या रहेगा a प्लस b। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसके लिए। अभी देखो इधर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है, तो हम क्या करें, इसका वैल्यू फाइंड करते हैं, इसका फाइंड करेंगे तो ये जो प्लस है उसको शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होगा, अल्फा प्लस a प्लस b का क्यूब प्लस है तो माइनस रहेगा 3ab a प्लस b। ठीक है, ये फॉर्मूला है। देखो अभी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फॉर्मूला इधर है, तो मींस ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज होगा, और a क्यूब मींस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का ये फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज होगा। तो देखो अभी अल्फा स्क्वायर, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या फॉर्मूला रहेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या रहेगा, अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो देखो उन्होंने क्या दिया है, ये इक्वेशन दिया है, और इक्वेशन आपको क्या फाइंड करना रहेगा, ये दोनों। अब देखो इसमें ये सब है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्रोडक्ट है अल्फा बीटा का, तो हमको पता है ना अल्फा प्लस बीटा क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस b अपॉन ए, और अल्फा
डॉट मल बीटा क्या होता है सी अपॉन ए। क्या करेंगे इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो हमको ये पहले ए बी इसका वैल्यू फाइंड करना रहेगा, बी और ए बी सी का वैल्यू, फिर इसको पुट करके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का फाइंड कर देंगे। तो कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कंपेयर करते हैं, तो ए का वैल्यू क्या मिलेगा, ए का वैल्यू मिलेगा 1, बी विल गेट -2 एंड सी विल गेट -7। ठीक है, तो अभी अल्फा प्लस बीटा फाइंड करते हैं। देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए, -b क्या है -2 अपॉन ए का वैल्यू क्या है 1, देयरफॉर 2, और अल्फा इंटू बीटा क्या रहेगा c अपॉन ए, c का वैल्यू क्या है -7 और ए का वैल्यू 1, देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इज -7। अब ये सब वैल्यू इसमें पुट करते हैं, तो पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये फॉर्मूला में, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा का क्या मिला है 2, देयरफॉर 2 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई बाय अल्फा इंटू बीटा -7, 2 का स्क्वायर 4 माइनस प्लस माइनस प्लस, तो 2 7 14, देयरफॉर 18, देयरफॉर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 18। ये हमारा फर्स्ट आंसर। ठीक है, सेम सेकंड आंसर फाइंड कर लेंगे। सेकंड आंसर क्या है, फॉर्मूला क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा वैल्यू क्या दिया 2 का क्यूब -3 अल्फा इंटू बीटा कितना है -7 है, और अल्फा प्लस बीटा क्या है 2 का क्यूब 8 माइनस प्लस 3 7 21 21 2 42 plus 8 50, therefore अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू 50। ठीक है, ये हमारे दोनों आंसर मिल गए, फाइंड कर लिया। बहुत इजी है, सिर्फ फॉर्मूला, हमको सिर्फ फॉर्मूला पता रहना चाहिए, ये दोनों फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला पता भी नहीं रहा तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं, थोड़ा बहुत फॉर्मूला पता रहेगा तो निकाल लेंगे, तो हम लोग इजीली फाइंड कर लेंगे। कंपेयर करने के बाद एबीसी की वैल्यू फाइंड कर देंगे, फिर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे, और ये वैल्यू इधर पुट करके ये दोनों वैल्यू फाइंड कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। द रूट्स ऑफ द ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है। ठीक है, तो इसमें देखो जो रूट्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो रूट्स दिया है वो क्या दिया है, रियल और इक्वल है, मतलब जो b² - 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल, ये क्वेश्चन में दिया है। अब बोला है फाइंड के का वैल्यू फाइंड करने हैं, तो क्या करते हैं हम लोग, ये तो हमको दिया है, हम लोग क्या करेंगे, जो ABC है इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, और ABC वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, कंपेयर करने के बाद मिलता है, कंपेयर करके, तो कंपेयर करते हैं इसको, कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू क्या रहेगा, a विल गेट 3, b विल गेट 3k एंड c विल गेट 12। ठीक है, ये वैल्यू मिल जाएगा। अभी अकॉर्डिंग टू कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है, तो क्या दिया है कि द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, मींस b² - 4ac तो किसके बराबर है 0, तो b का वैल्यू क्या है k, तो देखो k का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू c, ठीक है 12 इज इक्वल टू 0। b k का स्क्वायर क्या हो जाएगा, k स्क्वायर 4 3 12 12 12 144 -144 इज इक्वल टू 0। ये -144 उधर गया तो प्लस, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 144, ये स्क्वायर है तो पूरा गया रूट, देयरफॉर अंडर रूट 144 प्लस माइनस, तो कितना आएगा k का वैल्यू +-12, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज +-12। ठीक है, अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन दिया है kx x - 2 + 6 इज इक्वल टू 0, +6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो अभी के इसको भी हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, पहले अगर सॉल्व करके देखते हैं इसको। ठीक है, ये हम लोग इसको फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, क्या होगा, ये इसको मल्टीप्लाई होता है kx² - 2kx + 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ठीक है, कंपेयर करने क्या मिलेगा, a का वैल्यू a विल गेट एज k, b क्या होगा -2k, c क्या होगा 6। ठीक है, रूट्स रियल और इक्वल है, देयरफॉर द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देयरफॉर b² - 4ac इज इक्वल टू 0। b का वैल्यू क्या है, -2k का स्क्वायर -4 इंटू
k मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 0। क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 4 इंटू के 6 4 24 k इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें तो कॉमन क्या होगा, कॉमन देखो कॉमन निकलेगा 4k क्या होगा, कॉमन निकलेगा, तो इधर बचेगा k, इधर माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक बार 4k और एक बार 0 बराबर होगा, और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये दो वैल्यू मिलेंगे। अगर ये k क्या होगा 0.4, देयरफॉर k इज इक्वल टू 0, और k इज इक्वल टू, ये माइनस इधर गया प्लस, तो देयरफॉर 6, दो वैल्यू मिला, k इज इक्वल टू 6 एंड k इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे दो वैल्यू है। अभी अगर देखो यहाँ पे अगर ये जो kx स्क्वायर है, अगर k 0 होगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका जो डिग्री है 2 वो हट जाएगा। मतलब अगर k का वैल्यू 0 लेंगे तो वो ये इक्वेशन है, वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा ही नहीं। मतलब हम लोग को पता है कि जो a का वैल्यू रहता है, a का वैल्यू कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे a का वैल्यू क्या मिला है, 0 मिला है। देयरफॉर जो ये जो k इज इक्वल टू 0, ये इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज 3, मतलब कि द वैल्यू ऑफ k इज 6। ठीक है, क्योंकि 0 ले सकते, क्योंकि 0 अगर k लेंगे तो ये पूरा टर्म हट जाएगा, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा नहीं, ये कहलाएगा लीनियर इक्वेशन। ठीक है, देयरफॉर द रियल वैल्यू ऑफ k इज 6। ठीक है, तो बहुत ही इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस से 2.5 कंप्लीट होता है। तो आपको कुछ अगर जो कुछ समझा नहीं रहेगा तो आप मुझे उस पर्टिकुलर टॉपिक पे कमेंट में पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क मी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा बहुत 2.5 कंप्लीट होता है, और आई होप तुमको बहुत इजीली समझा रहेगा। मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया, आपको इजीली कंसेप्ट पूरा क्लियर करके सिखाया है, बहुत ही इजी वे में सिखाया है। ठीक है, आई होप बहुत अच्छे समझा रहेगा। तो ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।